दोस्तों आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं ये मुल्क उन मुल्कों में शामिल होता है जहां तकरीबन 100 दिनों तक रात नहीं होती। ये मुल्क अपने अजीबोगरीब लॉज और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका कैपिटल पानी के ऊपर बसा हुआ है, बिल्कुल इटली के वीनस शहर की तरह। इस मुल्क में बच्चे की पैदाइश के बाद पेरेंट्स को कम से कम 480 डेज की पेरेंटल लीव दी जाती है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्वीडन मुल्क की। ये वो मुल्क है जो आज दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इस मुल्क के बारे में मजीद जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों खूबसूरती का दूसरा नाम स्वीडन है। ये एक ऐसी जगह है जिसने टूरिस्ट को कभी नाउम्मीद नहीं किया। दुनिया में जब कभी किसी खूबसूरत मुल्क की बात होती है तो स्वीडन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसकी खूबसूरती की एक वजह यह भी है कि ये मुल्क चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ये यूरोप में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी बाउंड्रीज नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि मुल्क की समुद्री बाउंड्रीज डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रशिया के साथ जुड़ी हुई हैं। स्वीडन यूरोपियन का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। मुल्क की पॉपुलेशन 1.02 करोड़ है। ये मुल्क दुनिया का 91 सबसे बड़ा मुल्क है। स्वीडन की 87% आबादी शहरों में आबाद है। स्वीडन मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है। यहाँ पर 4 और मुख्तलिफ किस्म की जुबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ पर 90% लोग इंग्लिश बोलना ही पसंद करते हैं। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है। ये शहर पानी के ऊपर आबाद है। दुनिया के पहले ओपन एयर म्यूजियम के लिए पूरी दुनिया में फेमस स्टॉकहोम शहर में यूनेस्को नाम के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये शहर 57 पुलों से जुड़ा हुआ है। स्टॉकहोम शहर का पानी इतना साफ है कि आप इस पानी को पी भी सकते हैं। यहाँ के नेशनल म्यूजियम में 50,000 से ज्यादा पेंटिंग मौजूद हैं। इस शहर के बड़े म्यूजियम पब्लिकली फ्री ओपन रहते हैं। स्वीडन का नाम सबसे अमीर मुल्कों में शुमार होता है। इस मुल्क की इकोनॉमी दूसरे मुल्कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्वीडन जीडीपी के लिहाज से दुनिया का 97वां सबसे अमीर मुल्क है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस शहर में कितनी लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। स्वीडन की इकोनॉमी मेडिकल और मोटर व्हीकल पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। ये मुल्क इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ही आगे है। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्वीडन की इकोनॉमी को 2% तक कवर करता है। इंजीनियरिंग में ये मुल्क पहले ही बहुत आगे है, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। साल 2017 में स्वीडन ने अलग तरह की डिवाइस बनाई थी। साल 2017 में स्वीडन के 4000 लोगों ने अपने अंगूठे और पहली उंगली के दरमियान में एक खास तरह की डिवाइस लगवाई थी। इस स्ट्रिप की खासियत यही है कि इस स्ट्रिप को लगाने के बाद सिर्फ हाथ के इशारे से ही काम हो जाते थे। साइज में ये डिवाइस एक चावल के दाने से भी छोटी है। इस चिप का सबसे बड़ा फायदा यही था कि इस चिप के इशारों से ही बैंकिंग जैसे सभी काम पूरे हो जाते थे। दोस्तों स्वीडन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो पूरी तरह से गार्बेज से पाक हो चुका है। यहाँ आपको गार्बेज ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों ये सच है कि स्वीडन को अपनी जरूरत के लिए दूसरे मुल्कों से गार्बेज मंगवाना पड़ता है। स्वीडन मुल्क अपनी जरूरत के लिए आधे से ज्यादा बिजली गार्बेज से ही पैदा करता है और इस मुल्क को अपनी रिसाइकलिंग प्लान के लिए गार्बेज की जरूरत पड़ती है। स्वीडन में गार्बेज की कमी को पूरा करने के लिए 80 टन का गार्बेज मंगवाया जाता है, जिसको फिर स्वीडन में रिसाइकल किया जाता है और अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट अपने सिटीजन को गंदगी ना फैलाने के लिए पैगाम देती रहती है और यही वजह है कि स्वीडन को दुनिया का क्लीन कंट्री कहा जाता है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि जब यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद पेरेंट्स को 480 दिनों के लिए पेरेंटल लीव दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सकें। स्वीडन अपने मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर फादर अपने बच्चे की ज्यादा केयर करता है। यहाँ बच्चों के डायपर बदलने, उनको निकालने, बच्चे को खाना देना और सुलाने तक का सब काम फादर अपने बच्चे की मदर के साथ ये सब काम करवाता है। स्वीडन में अक्सर जगहों पर फादर अपने बच्चों के साथ बाहर स्ट्रोलर में घूमते नजर आएंगे। बच्चों की पैदाइश के बाद फादर को पेरेंटल लीव लेनी ही पड़ती है और अगर कोई फादर पेरेंटल लीव नहीं लेता तो उसको गवर्नमेंट को ये जवाब देना पड़ता है कि उसने पेरेंटल लीव क्यों नहीं ली। स्वीडन में बच्चे की पैदाइश से पहले ही मदर को पेरेंटल केयर फ्री में दी जाती है। स्वीडन हॉस्पिटल में होटल भी मौजूद होते हैं जहाँ मदर के रिलेटिव्स 2 से 3 दिन तक रुक सकते हैं। माँ और बच्चे की केयर हॉस्पिटल में बहुत
बहुत ही अच्छे से की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को मारना भी गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। यही लॉ पाकिस्तान में होता तो सभी पेरेंट्स जेल में होते। क्यों दोस्तों? स्वीडन में बच्चे का नाम अकिया और अल्वस नहीं रख सकते क्योंकि ये नाम यहाँ की नोबल फैमिली के नाम है, जो कि ये नाम रखने की इजाजत आम लोगों को नहीं दी गई। दुनिया में सूरज निकलने के साथ दिन का आगाज होता है और सूरज डूबने के बाद रात का आगाज हो जाता है। ये साइकिल हमेशा से ही ऐसे चलता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ कई दिनों तक रात नहीं होती, और स्वीडन का नाम भी उन मुल्कों में शामिल होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वीडन में 100 दिनों तक रात नहीं होती? ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको साल के 6 माह तक सुबह के नज़ारे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता, बहुत कम देर के लिए सूरज यहाँ पर ढलता है और फिर सुबह 4:30 बजे सूरज निकल आता है। स्वीडन में जितने भी नए लोग जाते हैं उनको ये सब देख के बहुत ही अजीब लगता है। शुरू में स्वीडन जाने वाले सभी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स स्वीडन में ही मौजूद हैं, जबकि इस मामले में पहले नंबर पर अमेरिका का नाम आता है। लेकिन यूरोप की बात की जाए तो स्वीडन सबसे आगे है। यहाँ पर 250 के आसपास मैकडॉनल्ड्स मौजूद हैं। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसने हनी बी के लिए भी मैकडॉनल्ड्स खोलने का आगाज किया था। स्वीडन और मैकडॉनल्ड्स ने खास तौर पर हनी बीज के लिए रेस्टोरेंट खोला था, जो कि मैकडॉनल्ड्स का सबसे छोटा आउटलेट था। इसको मखीफ का नाम दिया गया था। इससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स स्वीडन के लोगों के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड नोबेल प्राइज का आगाज सबसे पहले स्वीडन से ही हुआ था। पहली बार वर्ल्ड पीस के लिए नोबेल प्राइज का आगाज 10 दिसंबर साल 1901 में हुआ था। स्वीडन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मुकम्मल तौर पर फ्री है। स्वीडन में एजुकेशन सबसे ज्यादा सस्ती है। स्वीडन में अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उसकी वजह यह भी है कि शायद इसलिए स्वीडन में लिटरेसी रेट 99% है। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो अपने अजीब लॉज के लिए भी माना जाता है। इस मुल्क में आप पब्लिकली डांस नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर बगैर लाइसेंस से दीवारों को पेंट नहीं किया जा सकता। स्वीडन में कार ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। अगर स्वीडन में ड्राइविंग के दौरान आपको फोन पर बात करनी है तो आपके पास हैंड फ्री होना जरूरी है। स्वीडन में लोगों की फेवरेट डिश स्वीडिश मीट बॉल्स है। यहाँ पर ज्यादातर लोग यही आपको खाते नजर आएंगे। इस मुल्क का आधा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और इस मुल्क में हरियाली आपको खूब नजर आएगी। यहाँ की हरियाली आंखों को एक अलग ही सुकून देती है और इसी हरियाली से ये मुल्क और ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। इस मुल्क में 90,000 से भी ज्यादा झीलें मौजूद हैं जो कि खूबसूरत मनाजिर पेश करती हैं। स्वीडन में काम से ब्रेक लेना यहाँ का कल्चर है। यहाँ इस प्रोसेस को फिका कहा जाता है। फिका में लोग अपने काम से दिन में 2 बार ब्रेक लेते हैं। फिका का मतलब है कॉफी पीना। इस ब्रेक में सब मिलके कॉफी पीते हैं। सुबह 9 से 10 के दरमियान और दोपहर 3 के आसपास रोजाना ऑफिस में हाफ आवर के लिए ब्रेक लेना जरूरी होता है। स्वीडन में फिका की रस्म बहुत ही पुरानी है। स्वीडन में आइस होटल के नाम का एक होटल है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा होटल आपको यूरोप के किसी मुल्क में देखने को नहीं मिलेगा। ये होटल इतना पॉपुलर है कि लोग यहाँ एक रात रुकने के लिए 1 लाख रुपए खुशी खुशी देने को तैयार हो जाते हैं। ये होटल टूरिस्ट का फेवरेट होटल माना जाता है। इस होटल में दीवारें, फर्नीचर सब भी बर्फ की बनी हुई होती हैं। इस होटल को सबसे पहली बार 1992 में खोला गया था। इस होटल को हर साल दिसंबर से अप्रैल तक बर्फ से बनाया जाता है और सर्दियां खत्म होते ही ये होटल नदी में बदल जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट स्वीडन के। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।